रेड क्रॉस प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को चुनाव भाव संपन्न। डॉक्टर अभिषेक सक्सेना सभापति, आकांक्षा सैनी उप सभापति और कमलेश द्विवेदी कोषाध्यक्ष पद पर भय निर्वाचित। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में डीएम की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति के महोबा शाखा के पदाधिकारियों को निर्वाचन संपन्न भाव है, जिसमें प्रबंध समिति के कुल 24 निर्वाचित सदस्य व जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत करे गए 4 सदस्य ने प्रतिभाग लो है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता सीएमओ की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में प्रबंध कार्यकारिणी में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य द्वारा सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष को चुनाव संपन्न भाव है, जिसमें रेड क्रॉस प्रबंध समिति के निर्वाचन में डॉक्टर अभिषेक सक्सेना निर्विरोध सभापति चुने गए, जबकि उपसभापति के लाने मत डलवाए गए, जिसमें रमन दीक्षित और आकांक्षा सैनी के मध्य कड़ो मुकाबला देखा मिलो। आकांक्षा सैनी ने रमन दीक्षित का मात्र 1 मत से पराजित करके उपसभापति पद पर जीत दर्ज करी है। यही क्रम में कोषाध्यक्ष के पद पे कमलेश द्विवेदी निर्विरोध चयनित भय है। निर्वाचित पदाधिकारियों का डीएम, सीडीओ, खनिज अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर राज्यकर, एसईएमओ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है, जो कि डायरेक्टली गवर्नर मैडम द्वारा इसको कैसे ऊपर वो देखा जाता है। हमारी इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जो है एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव किया था, जिस मैनेजिंग कमेटी में करीब 24 लोग थे, 4 लोग नॉमिनेट किए गए थे। उसी मैनेजिंग कमेटी से हमने नॉमिनेशन लिया था सभापति, उप सभापति और ट्रेजरर के लिए। सभापति पद के लिए मिस्टर अभिषेक सक्सेना अनअपोजिट जीते हैं। उप सभापति के लिए चुनाव हुआ है रमन दीक्षित और आकांक्षा सैनी में, उसमें आकांक्षा सैनी 1 वोट से जीती है, और ट्रेजरर पद के लिए जो है वो भी अनअपोजिट जीते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इस तरीके से हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ट्रेजरर ये होंगे। सचिव को भी बाद में अगली मीटिंग में हम नॉमिनेट कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी होती है, जो आपातकाल में कार्य करती है, ब्लड डोनेशन काम करती है। इस समय जो सबसे बड़ा काम रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है, वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना, उसमें जो टीबी के मरीज होते हैं उनको गोद लेने के लिए उसमें आकर रेड सोसाइटी बहुत काम कर रही है। तो हमारे अब इसके बाद हम जो अगली मीटिंग करेंगे उसमें भी आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे। उसमें कम से कम 50 मरीजों को रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा गोद लिया जाएगा। ठीक, देखिए रेड क्रॉस संगठन मानव हित के लिए कार्य करता है। किसी भी तरह का अकाल आए, भूकंप आए, या इसकी जब शुरुआत हुई थी तो विश्वव्यापी संगठन है ये। तो ये सेनाओं में जो युद्ध होते थे उसमें जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था। फिर ये संगठन धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल गया और ये मानवता के लिए कार्य करता है, जिस तरह के मानवता के कार्य होते हैं। रही बात मेरी सभापति बनने की, तो सबसे पहले इसमें मेंबर बनना पड़ता है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम मेंबर बनने के बाद इसमें प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाता है, जो मेंबर चुनाव उसमें प्रतिभाग करते हैं, वोट देते हैं। उसमें जो प्रबंध समिति के जो मेंबर बनते हैं उनके द्वारा फिर सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो सभी ने मेरा समर्थन किया और मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। इसीलिए मैं सभी सदस्यों का और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्वाचित नामित सभी 4 सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।